हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। एक्सरसाइज भी मैंने अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दी है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो अगर आपको पिछले प्रीवियस किसी भी चैप्टर में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो आप क्लास में पूछ सकते हैं, है ना। अपने टीचर की सहायता से क्लास में आप पूछ सकते हैं, तो उसका फिर बाद में क्या करवा दिया जाएगा बच्चों, अगले कुछ सेशंस में रिवीजन करवाया जा सकता है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और वहां पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। बच्चों क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 4 का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि सॉर्टिंग मटेरियल्स। मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? पदार्थों के। तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। क्या है चैप्टर का नाम? वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, क्लास 6 है और चैप्टर नंबर 4 है। क्लास चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 है और चैप्टर नंबर 4 है वस्तुओं के समूह बनाना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, इसमें देखो चैप्टर में क्या है, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 3 में हमने वस्त्रों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा था। वस्त्र मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं। तो कपड़ों के बारे में हमने पढ़ा था कि कपड़ों में क्या है, बहुत ज्यादा विविधता है, मतलब अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं। अब जैसे आपने जो कपड़ा जिस मटेरियल का बना हुआ कपड़ा आपने पहना है, आपके क्लास की टीचर ने हो सकता है उस मटेरियल का बना हुआ कपड़ा ना पहना हो, उन्होंने साड़ी पहनी हो तो हो सकता है वो दूसरे किसी मटेरियल की बनी हुई हो, या आपकी सहेली बगल में बैठी हो सकता है उसने दूसरे कपड़े का बना हुआ सलवार पहना हो सकता है आपने थोड़ा चिकना, आपके सलवार का थोड़ा सा चिकना कपड़ा हो, जो आपकी सहेली हो उसका सूती कपड़े का बना हुआ सलवार हो। अलग अलग कपड़े से क्या होती है, ड्रेसेस बनती हैं। तो आपको पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाया गया था कि तंतुओं से तागा कैसे बनता है और तागे से फिर फैब्रिक यानी कि वस्त्र कैसे बनते हैं, और फिर वस्त्रों से सिल करके, सिलाई करके फिर अच्छी अच्छी ड्रेसेस तैयार होती है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे कपड़ों के बारे में विस्तार से पढ़ा। उसके पिछले चैप्टर में हम लोगों ने भोजन के बारे में विस्तार से पढ़ा था कि भोजन में भी विविधता पाई जाती है, यानी कि बहुत प्रकार के, क्या कह सकते हैं, देयर आर सो मच वैरायटी ऑफ फूड, योर फैब्रिक, योर ड्रेसेस। तो जिस तरह से भोजन में विविधता है, भोजन में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, जिस तरह से कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, उसी तरह से जिन चीजों से वस्तुएं बनी हुई होती हैं उन पदार्थों में भी बहुत विविधता पाई जाती है, बहुत वैरायटी पाई जाती है। जैसे आप चारों तरफ अपनी कक्षा में आप बैठे हुए हैं, अपनी क्लास में बैठे हैं, तो अपनी क्लास की चारों तरफ एक बार निगाह घुमा के देखो, एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्लास में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। एक तो आप जिस पर बैठे हो, अपनी कुर्सी, अपना मेज, आपकी टेबल, चेयर, वो, और क्या दिख रहा है आपको? क्लास में ब्लैक बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा। आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हो तो आपको एक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना। आपको और क्या दिखाई पड़ रहा है? स्क्रीन पे लिखे हुए वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। जो लिखा जा रहा है वो किससे लिख रहे हैं? पेन से लिख रहे हैं। आपके हाथ में क्या है? पेन है। सामने क्या रखा हुआ है? कॉपी रखा हुआ है। ठीक है, आपकी टीचर हैं आपके पास, आपके टीचर होंगे आपके पास, उन्होंने क्या पहने होंगे? कपड़े। कपड़े अलग अलग किसी भी वैरायटी के हो सकते हैं। आपकी सहेली के पास बैग होगा, आपके पास भी बैग होगा, बैग भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। और क्या आपको क्लास में दिखाई पड़ता है? आप सबने जूते चप्पल पहने हुए हैं, है ना, कुछ ना कुछ, कोई शूज पहना है, सैंडल पहना है, तो वो हर चीज किससे बनी है? हर चीज बच्चों किसी न किसी प्रकार के पदार्थ से मिलकर के बनी हुई है। मतलब
जो आप कुर्सी मेज पे बैठे हैं वो लकड़ी का बना है, ठीक। जिस आप पेन का यूज कर रहे हैं वो पेन किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा क्लास में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। आप एक लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट बनाने के बाद आप उसको लिख सकते हैं कि ये पदार्थ, ये जो वस्तु है, अमुक वस्तु किस पदार्थ से बनी हुई है। क्या जानना है आपको कि अमुक वस्तु किस पदार्थ से बनी हुई। जैसे आप जिसमें बैठे हैं, कमरा है ना, एक कक्षा जो आपकी है वो एक रूम है, तो रूम किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है ना। उसके ऊपर प्लास्टर लगा हुआ है ना, पेंट लगा हुआ है, दरवाजे हैं कमरे में, है ना, खिड़कियां हैं, खिड़कियों के अंदर ग्रिल लगी हुई होगी, जो भी है, शीशा है, रोशनदान है, कुछ भी है मतलब। तो और नीचे हो सकता है कुछ मैट टाइप की बिछी हुई हो, कुछ हो। तो ये जो भी चीजें हैं वो सारी किसी न किसी, बहुत सारी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ती है ना। आप एक बार लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट खत्म नहीं कर पाओगे, बहुत देर तक बनाते रह जाओगे लिस्ट की, कितना ज्यादा आपको चीजें दिखाई पड़ती हैं। जैसे घर में आप जाओगे, आपको बहुत सारे बर्तन दिखाई पड़ेंगे, आपकी साइकिल होगी, है ना, आपके खाना पकाने के बर्तन होंगे, खाना खाने के बर्तन अलग होंगे, आपकी बुक्स होंगी, आपके कपड़े होंगे, आपके पास बहुत सारे खिलौने होंगे, टॉयज होंगे, फिर अलग अलग वस्तुओं की, फिर अलग अलग शेप की होंगी, अलग अलग आकृतियां होंगी, है ना। आपको पानी दिखेगा, पानी भी वस्तु है। पत्थर दिखेगा रास्ते में, पत्थर भी एक वस्तु है। बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं आप। तो इन सभी वस्तुओं की आकृतियां यानी कि शेप, रंग यानी कि कलर, और गुण यानी कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कोई बच्चा होगा शर्मीला, शर्माता होगा, तो शर्माना क्या है? उसका गुण है। कोई बच्चा क्या है? बहुत ज्यादा हंसमुख होगा, यानी हंसता होगा, खूब सारी बातों पे हंसता होगा, तो मतलब वो हंसमुख है, तो वो क्या है? उसका गुण है। उसी तरह से पत्थर का क्या गुण है? कि वो कठोर होता है, मतलब सॉफ्ट नहीं होता। जल का क्या गुण है? कि वो बहता है, जिस बर्तन में डालो उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो ये क्या है? गुण है, जिसको कैरेक्टर्स कहते हैं। तो मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ये क्या है? The substances that we use in our day-to-day life can be categorized into various groups depending on their source of origin. जो भी वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं, उन वस्तुओं को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। उन वस्तुओं को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब वो दो भाग कौन से हो सकते हैं? जैसे पिछली कक्षा में हमने वस्तुओं के बारे में, वो वस्त्रों के बारे में पढ़ा था, तो वस्त्रों को हमने कैसे वर्गीकृत कर दिया था कि ऐसे वस्त्र जो प्राकृतिक रूप से मिले तंतुओं से बनाए जाते हैं वो नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक। जो मनुष्यों की मदद से बनते हैं, मनुष्यों की मदद से का मतलब कि जिसका रॉ मटेरियल, जिसकी कच्ची सामग्री मनुष्य द्वारा बनाई गई है, वो आपके सिंथेटिक वस्त्र कहलाते हैं। इसी तरह से सब्सटेंसेस या पदार्थ, ये जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ भी बच्चों दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका नेचुरल, जिसको आप कहते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब ये कि जो आपको प्रकृति दे रही है, जो जिसको आप मान सकते हो कि ये हमें भगवान ने दिया है ना। हम लोग भगवान को मानते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि ये हमें भगवान ने दिया है, जिसको प्रकृति कहते हैं। हमें किसी सुपर पावर ने दिया, हमें पेड़ पौधे ये सब लगाए हमने, लेकिन कभी पहला पेड़ आया होगा, किसने दिया, है ना। तो हम मानते हैं कि कोई सुपर पावर है जो हमको ये सारी चीजें, प्राकृतिक चीजें देता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कह देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अगर ये कहा जाए कि, जैसे ये कहा जाए कि मेरे पास गाड़ी है ना, मेरे पास कोई व्हीकल है, तो व्हीकल प्रकृति नहीं देती। व्हीकल को कौन? मैन मेड होता है, यानी इंसान के द्वारा। फैक्ट्रीज में व्हीकल्स को, गाड़ियों को बनाया जाता है। इंसान ने अपनी बुद्धि लगा के विकास किया है, एडवांसमेंट आया है, उसके बाद तब गाड़ियां बनी, साइकिल बनी, कार बनी, जीप बनी, मोटरसाइकिल बनी, बड़ी बड़ी शिप्स बन गई, एरोप्लेन बने, जहाज बने, है ना। पुराने जमाने में बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी,
तांगा होता था, तो ये सब क्या है, ये सब मैन मेड है, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो पदार्थ भी दो तरीके के होते हैं, एक तो ये जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक, जिसको आप क्या कह सकते हैं, नेचुरल, और दूसरे होते हैं मैन मेड। मैन मेड का सबसे बड़ा पदार्थ का एग्जाम्पल है बच्चों प्लास्टिक। प्लास्टिक भगवान ने नहीं बनाया, प्लास्टिक भगवान ने नहीं बनाया, प्लास्टिक को बनाने के लिए इंसान को ही अपना दिमाग चलाना पड़ा था। प्लास्टिक को बनाने के लिए इंसान को ही अपना दिमाग चलाना पड़ा था, ठीक है। तो जो पदार्थ हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो है आपका बच्चों सब्सटेंस जो प्राकृतिक होता है, जो आपको प्रकृति दे रही है, उसको सिंपल ऐसे समझो, मतलब आप छोटी क्लास में आप लोग तो ये समझ सकते हैं कि जो भगवान ने दिया वो नेचुरल होगा, जो ईश्वर ने दिया वो नेचुरल होगा, जो प्रकृति हमें देती है वो नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक है। और जो मैन मेड है, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, वो आप कह सकते हैं कृत्रिम ही होगा। जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है वो कैसा है, कृत्रिम है, या इसको आर्टिफिशियल कह सकते हैं आप। अब जो नेचुरल है, नेचुरल में भी दो कैटेगरीज होती हैं पदार्थों की, एक तो होती है बायोटिक कैटेगरी, इसके बारे में अभी समझाती हूँ आपको, और एक होती है एबायोटिक कैटेगरी। बायोटिक कैटेगरी क्या होती है, बायोटिक कैटेगरी ऐसी कि जो जिसमें क्या होगी, जान होगी। अभी इतना ही समझो कि बायोटिक कैटेगरी वो होगी जिसमें जान होगी, और एबायोटिक कैटेगरी वो होगी जिसमें जान नहीं होगी। तो बायोटिक कैटेगरी का मतलब होता है जैविक, जैविक, और एबायोटिक कैटेगरी का मतलब होता है अजैविक। अब जैसे अगर मैं पूछूं कि दोनों प्रकृति से मिल रहा है हमें, ठीक, दोनों प्रकृति से मिल रहा है, एक तो है आपका खाना, मतलब गेहूं समझ लो, रोटी समझ लो, आटा, और दूसरा है आपका क्या, धूप। तो क्या जैविक है और क्या अजैविक है ना, या आप कह सकते हैं एक है बच्चा और दूसरा है धूप। तो क्या जैविक है क्या अजैविक है, जिसमें जान होगी वो जैविक होगा, जिसमें जो जिंदा होगा वो जैविक होगा, और जो आपके एबायोटिक होंगे सब्सटेंसेस, वो जिनमें बच्चों जान नहीं होगी, या कह दो कि जब टच करोगे तो फील नहीं करेंगे। पेड़ पौधे एबायोटिक नहीं होते हैं, पेड़ पौधे बायोटिक में आएंगे। और पानी है, धूप है, ये सब कैसा आएगा, अजैविक कैटेगरी में, एबायोटिक कैटेगरी में आएगा। अब बायोटिक को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक तो जो हमें पौधों से मिलेगा जिसका ओरिजिन प्लांट ओरिजिन होगा, और एक जैसे हम लोग जब खाने के बारे में, फूड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे ना कि हमको अलग अलग चीजें मिलती हैं, कुछ पादप उत्पाद होते हैं और कुछ जंतु उत्पाद होते हैं। इसी तरह से पदार्थ भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक तो हैं लेकिन हमें पौधों से मिल रहे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक तो हैं लेकिन हमें जंतुओं से मिल रहे हैं, ठीक है, एनिमल ओरिजिन है, कुछ आपका प्लांट ओरिजिन है। तो जो हमें पौधों से मिलते हैं पादप उत्पाद कहलाते हैं, और जो हमें जंतुओं से मिलते हैं वो जंतु उत्पाद कहलाते हैं। दोनों जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब अगर हमें ऑक्सीजन मिल रही है तो पादप से मिल रही है ना, और अगर हमें दूध हम पीते हैं तो वो किसी जंतु से मिलता है, गाय का दूध पीते हैं हम लोग, भैंस का दूध पीते हैं, तो वो एनिमल ओरिजिन होता है। तो इसी तरह से जो पदार्थ होते हैं, द सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन नेचर, अब इसको बस यही एक लाइन ध्यान देने की है, द सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन नेचर, प्रेजेंट इन नेचर, यानी नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति, आप बाहर निकलो, आप कमरे में भी बैठे हो, आप बाहर भी निकलो, हर वो चीज जो मनुष्य द्वारा बनाई गई नहीं है वो क्या है, प्रकृति है, नेचर है। तो हर वो चीज, हर वो पदार्थ जो प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ने हमको दिया है, जो प्रकृति में मौजूद है, वो नोन एज क्या कहलाता है, नेचुरल सब्सटेंस। अब जब नेचर में है तो नेचुरल सब्सटेंस, देखो ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर हमको कोई चीज नेचर दे रही है तो वो क्या है, नेचुरल है ना। जैसे आपको कोई चीज अगर प्रकृति दे रही है
तो वो चीज कैसी है बच्चों, वो है आपकी प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब कि जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ी। कैसे मिल गया, प्राकृतिक रूप से आपको मिल गया। जैसे धूप प्राकृतिक रूप से मिल रही, सूरज रोज निकलता है विदाउट एनी एफर्ट। अगर बारिश नहीं होती है तो धूप आपको अपने आप ऑटोमेटिक मिलती है, कि धूप के लिए कुछ मेहनत करते हो। आप सोचते हो कि जाओ धूप के लिए कोई दरवाजा बनाओ, दरवाजा खोलोगे तब धूप आएगी, ऐसा नहीं है, धूप आएगी। आप अगर धूप कमरे के अंदर नहीं बंद हो, बाहर निकलोगे धूप आपको मिलेगी। तो धूप क्या है, प्राकृतिक है। ठीक, पेड़ पौधे क्या है, प्राकृतिक है। जंगल प्राकृतिक है, हवा प्राकृतिक है, पानी सारा प्राकृतिक है। तो अब उसकी बात अलग है कि उसको हम अलग अलग तरीके से फिर बाद में आर्टिफिशियल बनाने लग जाते हैं, लेकिन जो नेचुरल होता है वो आपको प्रकृति से मिलता है। तो हर वो पदार्थ जो प्रकृति में मौजूद है, प्रकृति से हमें मिल रहा है, वो प्राकृतिक है। और बच्चों जितना भी, अब एक ऐसे लाइन समझ सकते हो, जो भी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, अभी भी इस समय भी जितनी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं वो सारी प्राकृतिक है। और सबसे ज्यादा कीमती भी वही है ना, जिसका पैसा नहीं ले सकता है। सरकारें होती हैं तो सरकारें पैसा नहीं ले सकती, धूप का पैसा सरकार नहीं ले सकती है ना, लेकिन धूप क्या है, प्राकृतिक है। पानी का पैसा गांवों में नहीं, शहरों में देखो पानी का भी पैसा देना पड़ता है, लेकिन अभी भी जो नदी के किनारे, झील के किनारे जो नेचुरल स्रोत होते हैं, है ना, झरने होते हैं और स्रोत का पानी होता है, वो सब क्या होता है, वो प्राकृतिक होता है। तो उसका पैसा नहीं देना पड़ता, वो फ्री में मिलती है। आपको हवा फ्री में मिलती है, ऑक्सीजन फ्री में मिलती है। और अब बीमार हो जाओ सिलेंडर के रूप में, देखो वो भी बिकने लग गई, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे समझ सकते हो कि जो चीजें आपको इजीली प्राकृतिक रूप से मिल रही हैं, वो फ्री में मिल रही हैं, वो आपकी प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक, तो उनको क्या कहते हैं आप, प्राकृतिक पदार्थ या नेचुरल सब्सटेंस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। अब समझ में आ गया कि प्राकृतिक पदार्थ क्या चीज होते हैं। ठीक, while the one derived from naturally available substances by processing them are known as man-made substances। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि और वो कुछ चीजें जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं लेकिन उनको हम प्रोसेस कर देते हैं, वो आपके मैन मेड कहलाते हैं। जैसे बच्चों कपड़ा प्राकृतिक नहीं है, कपड़ा मैन मेड है। प्राकृतिक रूप से हमें क्या मिला, कपास के गोलक से रुई मिली, लेकिन केवल रुई मिली, कपड़ा बना बनाया नहीं मिला। हमने क्या किया, रुई को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने का मतलब हमने रुई को, उसको, उसके बीज को अलग किया, उसको खींच खींच के ऐंठ के स्पिनिंग करके उसका तागा बनाया, तागे के बाद उसकी वीविंग करी, बुनाई करी, बंधाई करी, अलग अलग प्रोसेस की, हथकरघा लगाया, कहीं विद्युत चालित करघा लगाया, ऐसा करके हैंडलूम में बना, किसी अलग अलग तरीके से बना, मशीनों से बनाया। लेकिन हमने बनाया, जो कपड़े हमने पहने हैं वो प्रकृति में कहीं नहीं कि हमें प्राकृतिक रूप से आपको टंगे हुए नहीं मिले। उसके लिए प्रकृति से क्या लिया गया, कच्ची सामग्री ली गई। जैसे रेशम के धागे प्रकृति से लिए गए, ठीक, आपको वो प्राकृतिक तौर पे मिला। उसके जो शहतूत के पेड़ के जो सिल्क वर्म थे, सिल्क वाले कीड़े थे, उनका कोकून जो था वो नेचुरली बनता था और उसके बाद उसको उन्होंने लिया। ठीक, तो बनाया किसने, इंसान ने। तो इस प्रकार के पदार्थ जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं वो कृत्रिम या मैन मेड कहलाते हैं। कृत्रिम भी नहीं कह सकते आप, उसको मैन मेड कहेंगे। मैन मेड में भी दो तरीके का हो सकता है, एक नेचुरल हो और दूसरा बिल्कुल आर्टिफिशियल हो, जिसकी कच्ची सामग्री भी प्रकृति से ना ली गई हो, है ना। या तो नेचुरल, मैन मेड का मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया। मैन मेड का मतलब कि जो इंसान के द्वारा बनाया गया हो, मनुष्य द्वारा बनाया गया, मनुष्य द्वारा बनाया गया। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ चीजें क्या है, प्राकृतिक है, और कुछ चीजें कैसी हैं जो इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। कुछ चीजें हैं जो प्राकृतिक हैं और कुछ चीजें हैं जो इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक, कुछ चीजें प्राकृतिक हैं और कुछ चीजें आपकी
इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। तो अब इतना तो समझ आ गया आपको कि कुछ चीजें प्राकृतिक हैं और कुछ चीजें इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, तो अब आपको आज इतना समझा आपने कि जो आपके आसपास चारों ओर वस्तुएं हैं वो कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आज की लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए कि आपको आसपास अपने क्या क्या चीजें दिखाई पड़ रही है, आपको अपने आसपास क्या क्या चीजें दिखाई पड़ रही है। देखो इस तरह से एक सारणी बना लो, ऊपर लिखो टाइप, बगल में लिखो सब्सटेंसेस, या यहाँ पे आप लिख लो पदार्थ। दो एक मार्जिन देना पेपर में, एक बीच में मार्जिन देना, राइट हैंड साइड पे लिखना पदार्थ या सब्सटेंसेस और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना टाइप, यानी कि किस प्रकार से, कौन सा प्रकार है उसका वो लिखना। ठीक, प्रकार में पहले से ही भर लेना नेचुरल या प्राकृतिक, प्राकृतिक ऐसे लिख लेना। ठीक, और राइट यहाँ पे लिख लेना मनुष्य द्वारा बनाया गया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। ठीक, बनाया गया। अब कुछ नहीं करना है, केवल आपके पास जो सामान है, आपको जो मिलता है, जो आपको इधर उधर दिखाई पड़ता है, केवल उसकी लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाना। और लिस्ट में जो आपको, जो आपने अपनी मेहनत से पाया उसको, जो मनुष्य के द्वारा जो आप खरीद के लाए उसको आप मनुष्य द्वारा बनाए गए लिस्ट में लिखना। और जो आपको मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, जिसको आप खरीद के नहीं लाए हो, है ना, प्राकृतिक है, खरीद के भी लाए हो लेकिन वो प्रकृति से मिलता है, तो उसको आप किस में लिखना, प्राकृतिक में। जैसे वुड, वुड खरीद के, हो सकता है आपका बेड खरीद के आया हो, लेकिन जो लकड़ी थी वो भी हो सकता है खरीद के आई हो, लेकिन लकड़ी क्या थी, प्राकृतिक थी। क्यों, क्योंकि वो प्रकृति ने दी हमको। कोई पेड़ काटा गया होगा ना, उससे लकड़ी निकली होगी जिससे आपका बेड सोफा बना होगा। तो लकड़ी, बिल्कुल पहली चीज देखना है कि पहली चीज आपको कहाँ से मिली। कहीं ना कहीं अगर प्रकृति से मिली आपको, तो उसको आपको प्राकृतिक कैटेगरी में लिखना है। और ऐसी चीज जिसकी जो बन रहा है वो बना भी किसी ऐसी चीज से जिसको इंसान ने ही बनाया है, उसको आपको सेकंड मनुष्य द्वारा बनाई गई या मैन मेड कैटेगरी में रखना है। ठीक, फिर अगले दिन देखेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी में आप कितना रख पाए, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सी चीज किससे बनती है, ये हम बाद में बात करेंगे। तो आज की सेशन में ये आप लोग सारणी बच्चों बनाएंगे, बहुत मजेदार गेम लगेगा आपको ये बच्चों। तो आज की क्लास में आप सभी ने प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में और मैन मेड यानी मनुष्यों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं के बारे में जाना। एक सारणी बनाने को बोली है मैंने, आप अपने आसपास देखिए और नोट डाउन करिए। जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से लिखिएगा। देखते हैं कौन कितना अंदाजा लगा के कितनी लंबी सारणी बना पाता है। That's all for today. Have a nice day. Take care. Bye bye.